समाज को जागरूक करने वाले पत्रकार जब खुद स्वास्थ्य जागरूकता की मुहिम में उतरे तो संदेश और भी मजबूत हो गया। कैंसर से जंग जीतेंगे हम पत्रकारों के संघ के संकल्प के साथ रविवार को पत्रकार प्रेस क्लब परिसर में आयोजित स्वास्थ्य एवं कैंसर जांच शिविर सेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी को प्रेरणादायी उदाहरण बन गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस विशेष शिविर में 60 से अधिक पत्रकारों और उनके परिवारों ने स्वास्थ्य जांच कराई। शिविर में कैंसर जांच, रक्त जांच और विशेष चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद के कर कमलों से हुआ। उन्होंने कहा कि पत्रकार केवल खबरें नहीं दिखाते बल्कि समाज की नब्ज पहचानते हैं। ऐसे में उनका स्वास्थ्य रहना बेहद आवश्यक है। समय रहते जांच और जागरूकता ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। यह आयोजन पत्रकार प्रेस क्लब और कैंसर केयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष श्री प्रदीप मैत्रा, ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, शाकिर रजा खान, अब्दुल पाशा, सनी शेंडे और रंजित देशमुख सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। विशेष डॉक्टरों की टीम ने पत्रकारों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सलाह देते हुए विभिन्न जांच की सेवा देने वाले चिकित्सकों में डॉक्टर प्रतीक विश्वकर्मा, डॉक्टर प्रशांत ढोके, डॉक्टर दीप्ति दसवानी, डॉक्टर अमोद, डॉक्टर अक्षदा, डॉक्टर वैभव साकरे, डॉक्टर प्रज्ञा मोडक, डॉक्टर जनक ठडानी और डॉक्टर मोहम्मद नुगमन शामिल रहे। रक्त जांच में साईनाथ ब्लड सेंटर के रजत उके और रूपाली साहू ने अहम भूमिका निभाई। वही लीना तेलंग, आसमा सिंह, प्रांजल कटरे और सूरज डांगे ने पूरे शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भूपेंद्र गंभीर, मंगेश व्यवहारे, प्रकाश रंगारी, दिलीप तिखिले और श्यामकांत पात्रिकर सहित बड़ी संख्या में पत्रकारों की मौजूदगी ने इस अभियान को जागरूकता का मजबूत संदेश बना दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी डॉक्टरों, सहयोगियों और प्रतिभागियों को आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे ही जनहितकारी शिविर लगातार आयोजित करने का संकल्प लिया। कैंसर से जंग जीतेंगे हम, कैंसर से जंग जीतेंगे हम पत्रकारों के संग। आज यहाँ पर ये जो विशेष कार्यक्रम किया गया है प्रेस क्लब में नागपुर में, आज ये एक विशेष मिसाल पेश करता है कि पत्रकारों के सम्मान में आज ये जो पूरा जो कार्यक्रम किया गया है डॉक्टरों के द्वारा, ये बहुत ही विशेष है। और इसके आयोजक जो है, आज ये जो टीम जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो बॉडी जो खड़ी हुई है, ये सारे वो शुभचिंतक है जो कहीं ना कहीं कि हमारा पत्रकार संघ एकदम स्वस्थ हो। जी, एक जो आज का ये जो कार्यक्रम आपने रखा, इसका उद्देश्य क्या था? और जैसा कि समझ में ही आ रहा है कि कैंसर से जंग जीतेंगे हम, और भी यहाँ पर किस तरह के चेकअप और किन तरह की सुविधाओं को आज पत्रकारों से अवगत कराया? मैडम देखिए, कैसा है कि कैंसर केयर फाउंडेशन एक मुहिम चला रहा है, जिस मुहिम का नाम है कैंसर से जंग जीतेंगे हम। और इस मुहिम में हमारे साथ काफ़ी सारे कैंसर स्पेशलिस्ट और नॉन कैंसर स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं, जो हर एक मूवमेंट में हमारे साथ कदम ब कदम चल रहे हैं। इसमें आज हमने ये देखा कि नागपुर शहर का पत्रकार समाज बहुत बड़ा समाज है, लेकिन ये समाज इतना व्यस्त है कि अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। तो इनके परिवार के लिए नागपुर प्रेस क्लब के जो चेयरमैन हैं मैत्रेय साहब, उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे लोगों के लिए भी है तो हेल्थ चेकअप होना चाहिए, तो क्यों ना कैंसर और नॉन कैंसर का हेल्थ चेकअप एक साथ रखा जाए। तो मैत्रेय सर के गाइडेंस के ऊपर में फिर हमने नागपुर प्रेस क्लब में ये कैंप। पत्रकारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना काम पूरी ईमानदारी से तो करते ही हैं, और बहुत दिलचस्पी से करें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है। जी बताइए, आज के इस जो डॉक्टर्स है, आप बताइए कुछ आज के इस कार्यक्रम के बारे में। आज का जो कार्यक्रम यहाँ जो लिया गया है कैंसर केयर फाउंडेशन के साथ प्रेस क्लब का, दोनों का एसोसिएशन के अंतर्गत जो ये कैंप लिया गया, यहाँ सारे रेनाउंड डॉक्टर्स यहाँ पर आए। संडे का दिन होने के बावजूद भी उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। सारी व्यस्तता होने के बावजूद भी सारे पत्रकारों के फैमिली मेंबर्स भी आए, पत्रकारों ने भी इसमें सहयोग मतलब पार्टिसिपेट किया। काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पांस भी मिला है, और ये बढ़ती कैंसर को देखते हुए प्रिवेंटिवली जो एक ये होना चाहिए, प्राइमरी स्टेज के जो भी क्या कहेंगे डिटेक्शन जो होने चाहिए, तो हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। जी, आप बताइए, और यहाँ पर किस किस तरह के, जैसे कैंसर के बारे में जानकारी दी कि कैंसर का चेकअप है और जो भी अवेयरनेस होती है, बाकी और कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जिनके लिए यहाँ पर, जिन बीमारियों के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और चेकअप करा सकते हैं? देखिए, ये
ये तो काफ़ी अच्छा मौका है कि सभी पत्रकार और उनके परिवारजनों के लिए यहाँ पे जो कैंसर से रिलेटेड तो जानकारी मिलती है और उसकी जांच भी होती है। उसके अलावा COPD, अस्थमा, एलर्जी, राइनाइटिस और बाकी की जैसे हड्डी की बीमारियाँ उनके तरफ से भी स्क्रीनिंग किया गया और जो भी या फिर एज रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उनका भी स्क्रीनिंग किया गया। महिलाओं की अगर बात करें तो जी महिलाओं की अगर बात करें तो काफ़ी सारी पुरुषों की अपेक्षा होती हैं। उन सबको देखते हुए आप क्या बताना चाहेंगे महिलाओं को? जैसे महिलाओं में जो कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ब्रेस्ट है, सर्विक्स जैसे गर्भाशय का जो गृह रहता है, मुख रहता है उसका, और ओवरी का कैंसर। हमारे लिए कैंसर से जंग जीतने के लिए जागरूकता एक हथियार है। हमें जागरूकता किस रिस्क फैक्टर से हो सकता है और स्क्रीनिंग कब करना चाहिए, इससे हम बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर को पता कर सके और उसको अर्ली स्टेज में अगर हम डिटेक्ट करके ट्रीट करें तो सफलता का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा मुहिम का एक ही उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, ताकि हम अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर सकें या प्रिवेंट कर सकें। अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स है जैसे 50% 60% तक लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें होती है जिससे कैंसर होता है, अगर हम वो लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सके तो प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। तो इस बारे में जागरूकता ये हमारा मेन मोटिव है इस कैंप के लिए। अभी स्कूलों में और कॉलेजों में ऐसा है कि वैक्सीन जो है प्रिवेंशन ऑफ कैंसर पे काम करते हैं जी, तो सर बात करते हैं कनेक्ट करके जिस तरह से आज कैंसर के जो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पे महिलाओं में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं, उसके लिए आप क्या हिदायत देंगे महिलाओं को? जी मैडम, ये आज जो कैंसर केयर फाउंडेशन ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है उसके अंतर्गत हमारा मोटिव ही ये था कि जो समाज में जागरूकता हम फैलाएं या जागरूकता तैयार करें। तो इसमें खास करके महिलाओं में जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, जो ये कैंसर ऐसा है और ब्रेस्ट कैंसर ऐसी चीज़ें हैं, अगर प्रॉपर समय पे प्रॉपर स्क्रीनिंग के द्वारा अगर इनको डिटेक्ट किया जाता है तो इनको हम बहुत अर्ली स्टेज में होने से पहले ही पकड़ सकते हैं, ताकि आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हम उनको टाल सकते हैं। अब जैसे मैडम ने बताया था कि सर्वाइकल कैंसर की बात की थी, तो एक रिसेंटली HPV वैक्सीन अभी गवर्नमेंट ने भी जारी किया हुआ है, तो उस वैक्सीन के बारे में भी हम जागरूकता यहाँ पे पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। स्कूलों में अभी एक मुहिम चलाई जा रही है, 13 साल की बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है, उसके बारे में हमें इसमें गवर्नमेंट के थ्रू जो एक सर्वाइकल जो वैक्सीन आ रहा है, मतलब ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है, इस वायरस की रोकथाम के लिए, या मतलब वो जो जनरली शरीर संबंध प्रस्तापित होने के पहले से अगर ये वैक्सीन दिया जाता है तो उसको अपन बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा भी ये वैक्सीन दिए जाने वाले हैं। इसमें गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें एक ही वैक्सीन उन्होंने, मतलब एक सिंगल डोज उन्होंने बताया गया है। जनरली इसका बूस्टर भी होता है, लेकिन अभी ये कुछ दिनों में हो सकता है कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होके हमारे गवर्नमेंट शेड्यूल में भी आ सकता है। ये तो रही कैंसर की बात जो अभी तक हमने की, लेकिन जैसा कि आपकी फील्ड से संबंधित जो महिलाओं को परेशानी होती है, बच्चे नहीं होना या देर से होना या फिर कंसीव होने के बाद या नहीं बच्चे को जन्म दे पाना, इसका क्या कारण है? जी, इनफर्टिलिटी आज की डेट में बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही कॉमन कंसर्न है जो काफ़ी फीमेल्स में पाया जा रहा है। इसका बहुत सारा कारण है। तो फीमेल्स जो है वर्किंग है तो मैरिजेस लेट होना, शादी में डिले होना, ये सब, एंड करियर प्लान्स की वजह से प्रेगनेंसी डिले करना। तो सबसे पहला ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी हम मतलब टाइम पे प्लान करें और डॉक्टर से कंसल्ट करके प्लान करें, तो जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी बात रही कि प्रेगनेंसी ना होने में जो दिक्कत आती है किसी को, तो उसमें हमें एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस या एक चेकअप करना पड़ता है, जिससे हम टाइम पे उसको क्या नहीं कारण है नहीं होने का वो हम देख सकते हैं। जैसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं तो उसमें हम ट्यूब्स का चेकअप, यूट्रस का चेकअप, सर्विक्स का चेकअप, ये सब करते हैं और साथ में हस्बैंड का भी चेकअप करते हैं। तो अगर हम ये समय पर करें तो हम ये जो टाइम गैप है, जो डिले होता है, उससे रोक सकते हैं। जी, अभी इतनी अच्छी जानकारी यहाँ पर डॉक्टर द्वारा दी गई है, जो कैंसर से जंग जीतेंगे हम, आज एक मुहिम चलाई गई है अभी तो पत्रकारों के लिए, लेकिन ये मुहिम ऐसी ही कंटिन्यू चलती रहेगी। कैंसर से जंग जीतेंगे हम। बने रहे न्यूज़ फर्स्ट पर रीता खरेटे के साथ। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट।
ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।